खोसा साहब, जिस तरह कल एक बिल मंजूर हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बड़ा फैसला आ गया है। खबरें गर्दिश कर रही कि नवाज शरीफ इस वजह से वापस आ रहे कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो सर, क्या इस एक का इतलाक़ तो माजी के ऊपर भी नहीं होगा, तो क्या वो वाकई आप बन सकते हैं? सर, इस हवाले से कानून क्या कहते हैं? नहीं, अब वो वापस जाएंगे वहाँ से। ये सैफुर रहमान को कतर से मिलकर ये आप देखें कि ये कोई ना कोई जैसे कतरी ख़त ऊपर से नमूदार हुआ था, अब भी कोई ऐसी चीज़ नमूदार होगी जिससे उनके प्लेटलेट्स जो हैं फिर गिर जाएंगे और फिर डॉक्टर साहब उन्हें कहेंगे कि आपको अभी इलाज की मज़ीद ज़रूरत है, और ये बड़े तुल को एहतशाम के साथ फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये उनकी सारी आस और उम्मीद पर जो है पानी फिर गया है। क्योंकि 8-7 की रेशो से एक वोट से सुप्रीम कोर्ट में ये उनका रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि उनके लिए अपील के रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए इस जो कल का फ़ैसला आया है उसमें बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पर, लेकिन जो उनको फ़ायदा मिलना था कि अपील का हक़ उनके लिए खुल जाना था वो, और उनका तरीन साहब का जो अपील का हक़ खुलना था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि इसका इतलाक़ आइंदा से होगा, इस शिक का इसका इतलाक़ उन मुकदमात से नहीं होगा जो पहले फ़ैसला हो चुके। सो जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ये समझ के आ रहे थे कि माशाअल्लाह ये फ़ैसला तो होना ही होना है हमारे हक़ में, वो उनकी आस और उम्मीद पर पानी फिर गया है। और वो अब देखें कि भाई सैफुर रहमान को मिलकर और सैर सपाटा करके वापस। तारड़ साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए ख़त्म हो चुकी है पहले ही। एक तो इस पर रोशनी डालिएगा, दूसरा ये बताइएगा इमरान खान साहब की जो 2 दरख्वास्तों में ज़मानत है बड़े अरसे से ख़त्म हो चुकी थी और 10 अगस्त के बाद अभी तक अप्लाई नहीं की गई थी, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी? जबकि अगर साइफर में मिल जाती है तो इसमें तो आज ही गिरफ्तारी हो जाएगी। अच्छा, वो आपकी बात अपनी जगह पे रहे, वो असल में फैवन रह गया, क्योंकि सलमान सफदर साहब अगलबन ये नैब के केसेस नहीं कर रहे थे तो उन्होंने बाकी केसेस में कर दिया। ये 2 केसेस जो है उसमें से ओमिट हो गए। ये इंशाल्लाह हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। जो दूसरी बात आपने की वो मेरे शागिर्द की बातें, तो यार मुझे ना आप समझाओ कि शागिर्द आपके ने ये कह दिया। अब आपके शागिर्द हैं तो क्या करें? अच्छा चले, वो सर आंखों पर वो माशाल्लाह बहुत लायक हैं, काबिल है, मैं ये नहीं उनका कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा। देखिए, ये जो कहना कि जी इलेक्शन एक्ट में चूँकि अब तयन कर दी गई है 5 साल सज़ा, 5 साल नाअहली मुतय्यन कर दी गई है, तो इसका तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दिया कि ये इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। इसका पुराने मुकदमात पर, पुराने वाक़यात पर, पुराने हालात पर या पुराना जो बीत चुका उस पर इतलाक़ नहीं होगा। सो ये सुप्रीम कोर्ट इसकी वजाहत कर चुकी है। इसका उनको फिर भी नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा नहीं होगा, दूसरों को तो शायद फ़ायदा हो, उनको फ़ायदा नहीं होगा। खोसा साहब बताइएगा कि आप बहुत बड़े दावे कर चुके हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा, टिकट कैंसिल हो जाएगी, हर बार कहते हैं, अभी भी आपने इतने बड़े दावे पे कायम है? हाँ, कायम हूँ, बिल्कुल कायम हूँ। आपने सुन तो लिया है, मैंने तो अर्ज़ किया है कि अभी वो कतरी ख़त जिस तरह ऊपर से नाज़िल होगा, अब भी कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी नाज़िल, फिर प्लेटलेट जो है वो कम हो जाएंगे। कौन सी ऐसी मुश्किल बात है यहाँ से प्लेटलेट को कम करवाना या बढ़ाना या इस तरह की रिपोर्ट्स जो है करना? और माशाअल्लाह हमें बेवकूफ़ बनाना तो बहुत ही आसान है। पाकिस्तान के अवाम इतने मासूम हैं, इतने मासूम हैं, इनको तो किसी तरीके से भी आप कुछ कह के भी गुमराह कर सकते हैं, और ये गुमराह करने के माशाअल्लाह मास्टर हैं। और ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, इंडस्ट्री खोली हुई है, फैक्ट्री खोली हुई है, और फिर माशाअल्लाह पूरे का पूरा का मीडिया इस तरह से उनको दिखाता है जैसे ये पापाए रोम बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं और ये पर्चा को हुक्म देते हैं। आप देखें ये ऐसे करते हैं, बयानिए देते हैं। तो अगर इस किस्म के आप बयानिए दोगे तो मेरी जो बेचारी मज़लूम अवाम है, जो इस कसम पुरसी के आलम में है, जिसका दो जीना हराम कर दिया है, जिसको लूट कर हमेशा धरती माँ को इस तरह किसी ने नहीं लूटा जिस तरह से शरीफ फैमिली ने लूटा है। आप ज़रा देखिएगा, पाकलैंड में दुनिया के अमीर तरीन जगह पर रह रहे हैं,
दुनिया का ये अब भी कहते हैं चार्टर फ्लाइट करके आएंगे ये माशाअल्लाह। उम्मीदें पूरी की पाकिस्तान पूरा में। टेम्पर खानदान वहाँ जाकर जो है महीने से बैठा हुआ है। सारी की सारी पार्टी जो है माशाअल्लाह अमीर तरीन होटलों में रह रही है। ओ भाई इनको क्या पड़ी कि आवाम बेचारी का ये हाल भी जाने के ये किस तरह से जिंदा हैं, सांस कैसे ले रहे हैं इस मुल्क में और जिंदा कैसे हैं इस मुल्क में। खोसा साहब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने प्रोटोकॉल दिया है और दूसरा फ़लस्तीन पर नवाज शरीफ ने अभी तक कोई बात नहीं की। पहली बात प्रोटोकॉल की, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। ये जुर्म है, जुर्म है। आप देखे हैं कि 216 काजी रात पाकिस्तान एक मफरूर सज़ा याफ्ता को पनाह देना या उसको जो है रिसीव करना, ये जुर्म है ताज़ीरात पाकिस्तान में। ओ भाई जहाँ आपने इतने कानूनों को तहस नहस फेरी, वहाँ इसको भी तरमीम कर देना था। क्योंकि अगर आम आदमी पाकिस्तानी यहाँ किसी मफरूर मुल्ज़िम को करता है तो आप उसे तो अंदर कर देते हो 216 में, कि आपने पनाह दी है इस मुजरिम को जो सज़ा याफ्ता भी है, जिसके खिलाफ परपेचुअल मुसलसल वारंट निकले हुए हैं, अदालती वारंट निकले हुए हैं। लेकिन उनका तो आप ऐसे दिखा रहे हो और कि एम्बेसडर हमारा गया है, एम्बेसडर उसे सी ऑफ करने गया है। वो भाई शर्म आनी चाहिए। इसी से मतलब मकसूद ये था बताना कि हुकूमत हमारी है, इसका बताना ये मकसूद था कि ये तसलसल है PDM की हुकूमत का। उनके 4-5 वज़ीर जो हैं PDM ये यानी नवाज शरीफ के, शरीफ बरदरान के, फवाद अहमद फवाद से लेकर आज चीमा से लेकर डॉक्टर साहब से लेकर, ये बताना था एम्बेसडर का वहाँ आना कि अभी भी ये जो है हुकूमत इन्हीं की है। तो इन चीज़ों से आवाम को गुमराह आप नहीं कर सकते। इस बेईमानी और बदक़ियामती से जिस तरह ये हुकूमत चलाई जा रही है, जिस तरह से प्री पोल रिगिंग आप कर रहे हो, जिस तरह से आपने आवाम के ऊपर जो है एक सुनामी बोझ डाल दिया है महंगाई का और तमाम तर अफरात ज़र का और हर चीज़ का, ये नवाज शरीफ पापाए रोम के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आकर ज़रा देखें जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ है, जो मरियम के साथ हुआ है, लोगों ने ठुड्डे मारे हैं गाड़ियों को और चोर चोर के नारे मारे हैं। आकर ये भी देख लें, करें इलेक्शन कमीशन की भी इनकी बांदी और लौंडी बनी हुई है। क्यों नहीं ऐलान करते इलेक्शन का? करें। 90 दिन कहाँ गए? मैं सुप्रीम कोर्ट से भी विनती करता हूँ, खुदारा काजी फाइज ईसा साहब बहुत दबंग हैं, आएँ और आइन को मुसल्लम करें, आइन को पर अमलदारी यकीनी बनाएं, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराएं, केयर टेकर को केयर टेकर ना बनाएं और केयर टेकर को नवाज शरीफ की जो है एक गुलाम हुकूमत ना बना के तस्वर देंगे। अगर एम्बेसडर उसको जो है सी ऑफ करने जाता है तो इसका मतलब यही है कि केयर टेकर उन्हीं की गुलामी में अभी तक वो जो है शरीफ बरदरानी हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। और चोर और डाकू और मफरूर और सज़ा याफ्ता ने अगर इस मुल्क पर जो है हुक्मरानी करनी है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है इस मुल्क का भी। और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अवाम को जो है अल्लाह मुखलसी दिलाए इन डाकुओं चोरों से।